सो हेलो कोड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक सर्च इंजन बनाएंगे यूजिंग ओनली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और यार मैंने ये काफी तगड़ा एक प्रोजेक्ट लेके आया हूं आप सबके लिए, क्योंकि यार हम सिर्फ एक सर्च इंजन बना रहे हैं, वो भी जावास्क्रिप्ट की मदद से, मतलब HTML की मदद से, CSS की मदद से। वो कोई बैकएंड लैंग्वेज नहीं यूज करे, कोई सर्वर साइड लैंग्वेज, मतलब कोई हम ना पाइथन यूज कर रहे हैं ना कुछ ऐसा, बस अब एक फ्रंट एंड की जो ये आपको पता है, अगर आपने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई है तो आपको ये तीन टेक्नोलॉजी तो आपको यार काफी मेन आती होती है। मतलब यार ये तो काफी मतलब कंपलसरी है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, कुछ अच्छे मतलब तगड़े खिलाड़ी नहीं हो जावास्क्रिप्ट के, बस यार तब भी यार कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने काफी अच्छे से आपका एक्सप्लेन किया सबका सब कुछ अच्छे से एक वीडियो में। तो यार आप बस इस वीडियो को एंड तक देखना और आप एक सर्च इंजन बना पाओगे यूजिंग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और गाइस यार अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है और आपने सब्सक्राइब कर दिया और अगर आप ये मेरे चैनल के पहले से सब्सक्राइब रहते हैं, इस वीडियो को लाइक करना, वो कमेंट करके जरूर बताना आखिर में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलो यार इस वीडियो को मतलब वीडियो नहीं, चलो डेमो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो हम वेबसाइट बनाएंगे वो ये होगी। और मुझे पता है यार फ्रंट एंड कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि हमें कुछ ज्यादा खास फ्रंट एंड रखा नहीं है, क्योंकि यार हमें मेन लॉजिक से ज्यादा मतलब रखना चाहिए। और ये फ्रंट एंड तो यार आप भी क्या कहते हैं काफी तगड़ा फ्रंट एंड बना सकते हो, तो मैंने ज्यादा फ्रंट एंड के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो यार मुझे पता है यार, मुझे आपको यकीन ना हो तो, पर मुझे यकीन आपके ऊपर कि आप एक काफी तगड़ा फ्रंट एंड बना सकते हो। तो यार बना लेना अपनी चॉइस के। और यार मतलब वेबसाइट में बहुत तगड़ी है। अगर यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ अपनी इस वेबसाइट पे, यहाँ पर मैं अपने बारे सर्च करता हूँ, अपने बारे छोड़ो। सबसे पहले हम बिल गेट्स के बारे में सर्च करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा बिल गेट्स और सर्च के बटन पे क्लिक किया तो यार मुझे शो कर रहा है लोडिंग, क्योंकि अभी लोड हो रहा है। बस ये जैसे ही लोडिंग खत्म हो जाएगी यार आप देख सकते हैं मुझे सभी के सभी रिजल्ट्स मिल गया है जो भी कहते थे बिल गेट्स के बारे में थे। और ये मतलब सब कुछ सही है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो सबसे पहले हमारे पास विकिपीडिया का है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो हम यार इस विकिपीडिया की वेबसाइट पे कहते हैं रिडायरेक्ट हो रहे हैं, जिसके मतलब ये बिल गेट्स वाली मतलब इसका पेज है जिसके ऊपर सबका सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है बिल गेट्स के बारे में। पर यार यहाँ पर मतलब इस क्या कहते हैं विकिपीडिया वाली वेबसाइट पे कौन कह रहा है कि यहाँ पर जाओ, ये तो हमारा सर्च इंजन ही कह रहा है ना। अगर यहाँ पर मैं सर्च करूँ फिर से तो यहाँ पर हम ही यार इस वेबसाइट को लेके आ रहे हैं, हम ही से वेबसाइट को शो कर रहे थे विकिपीडिया वाली। वैसे हम देखो यार काफी सारी वेबसाइट शो कर रहे हैं बिल गेट्स के बारे में, काफी सारे मतलब इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं। सबसे पहले वो वेबसाइट मतलब जो भी उसका टाइटल होगा उस वेबसाइट का, तो वो हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। और इस टाइटल के ऊपर अगर कोई क्लिक करता है तो वो सीधा उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाता है। अगर इससे मैं दूसरे इसके ऊपर क्लिक करके से कहीं और मतलब दूसरे टैब खोलूं, मतलब दूसरे टैब में खोला तो आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे दूसरे टैब में खोला है तो आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने 2-3 टैब खोल दिए तो बंद कर देता हूँ। और इसके बारे में थोड़े मतलब डिस्क्रिप्शन है इस वेबसाइट में, जो भी आर्टिकल लिखा है वो उसके बारे में। अगर यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखता हूँ तो मैं इस क्या कहते हैं वेबसाइट पे आ रहा हूँ, बिल गेट्स वाली मतलब ये इस वेबसाइट पे आ रहा हूँ। तो यार हमें एक और डेमो देख लेते, एक और डेमो देख लेते हैं। अब मैं अपने बारे में सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कॉडविज सिंह यूट्यूब। तो यहाँ पर ये सबसे पहले यूजर को बता रहा है कि यार लोडिंग हो रही है, मतलब टाइम लग रहा है, 2 मिनट लोड हो रहा है, आप वेट करो। और जैसे ही यहाँ पर लोडिंग हो जाते हैं तो यार देखो मेरी जितनी भी वीडियोस थी मैंने वो सर्च कर यार सब कुछ निकला है। मतलब यार आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, ये नहीं आप स्पेसिफिक कर सकते मतलब कुछ स्पेसिफिक चीजें सर्च कर सकते हो, नहीं भाई। जैसे आप यहाँ पर google.com पे कुछ भी सर्च कर लेते हो, जैसे google.com पे मैं कुछ भी सर्च कर लूँ, जैसे मैं सर्च कर लूँ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो यहाँ पर जैसे हमें कुछ भी आप सर्च कर पा रहे हैं, और यही चीज मतलब यही सेम चीज मैं यहाँ पर सर्च करूँ, आपको दिखाता हूँ, सर्च करूँ तो यार यही सेम चीज मुझे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अपनी वेबसाइट को। अगर ये मैं सेम चीज मैं सर्च करूँ तो हम आपको दिखाता हूँ यार मुझे भी सभी के सभी रिसर्च मिलेंगे इसके बारे में, बस ये थोड़ा टाइम ले रहा है। और देख सकते हो यार, और यहाँ पर मैंने गलती से क्लिक कर लिया था तो फिर से सर्च कर लेते हैं हम। तो गाइस देखो यार हमें सभी के सभी रिजल्ट्स मिल गए डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम के बारे में, बस सभी के सभी यहाँ पर मुझे वेबसाइट के लिंक मिल गए। अगर यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं उस वेबसाइट पे जा पाऊंगा। आप नीचे यहाँ पर यूआरएल देख सकते हो वो हर एक वेबसाइट का, और यहाँ पर हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी शो कर रहे हैं। तो यार यही प्रोजेक्ट अगर आप भी बनाना चाहते हो तो यार इस वीडियो को एंड तक देखना, ये सभी का सभी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। एंड के बाद यार आपको समझ भी आएगा ये हमने कैसे किया। तो गाइस यार अगर आपको मतलब डेमो इतना अच्छा लग गया तो, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करो। और चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस सबसे पहले हम यार अपना टेम्पलेट डिजाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यार हमने गूगल जैसी वेबसाइट बनानी, मतलब हमने सर्च इंजन मतलब बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करूंगा, जैसे अपना कोडविद सिंह यूट्यूब सर्च करूंगा और ये से मैं रिसर्च कर लेता हूँ अपना। तो यहाँ पर मैंने देखो सर्च किया और अब ये जैसा दिखा रहा है मुझे, ये जैसा शो कर रहा है, मैं वैसे ही हम ऐसे ही एक टेम्पलेट बनाएंगे। तो मैं आ गया हूँ अपने VS Code राइटर के अंदर और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा index.html नाम की। जब मैं रखूंगा index.html और यहाँ पर मैं दूंगा बॉयलर प्लेट और इसका टाइटल दे दूंगा सर्च इंजन, सॉरी क्या था, सर्च इंजन यूजिंग HTML बड़ा कर लेते हैं, HTML CSS और JS। और इसे मैं लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट आई करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट आई क्यों नहीं चल रहा है, कंट्रोल शिफ्ट पी, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट पी, और यहाँ पर मैं करूंगा लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर। और यार ये मेरी जो फाइल है मेरे क्या कहते हैं क्रोम ब्राउजर में खुल जाएगी। और ये लाइव सर्वर क्या है, ये एक एक्सटेंशन है। अगर आप VS Code एडिटर में हो तो आप यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हो लाइव सर्वर, और ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि यार जो भी आप अपनी क्या कहते हैं HTML की फाइल, मतलब कोई भी आप वेबसाइट बना के वो लाइव, जैसे आप यहाँ पर HTML में कुछ भी चेंज करोगे, इसे सेव करोगे, तो आप लाइव वो अपने क्या कहते हैं ब्राउजर में भी देख पाओगे। मतलब यहाँ पर आपको ब्राउजर क्या कहते हैं रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। और यार एक बिगनर के लिए तो सबसे अच्छी है, मैं कहूंगा बिगिनर क्या यार, अगर आप एडवांस डेवलपर भी हो, बहुत तगड़े वाले एडवांस डेवलपर भी हो, ये तब भी यार ये काफी अच्छी है आपके लिए, मतलब एक्सटेंशन है। और चलो यार बाकी बातें तो बात में करते हैं, सबसे पहले हम डेवलप करते हैं। तो हम भी यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं सर्च वाला क्या कहते हैं एक इनपुट रखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उसके लिए मेरे को एक यहाँ पर रखूंगा div.navbar नाम का। div.navbar क्यों दे रहा हूँ इसे मैं क्लास, क्योंकि यार ये ऊपर आएगा हमारा इनपुट, तो मतलब तभी मैं इसे navbar दे रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर आएगा। तो मेरे दिमाग में तो यही है, तो मैंने ऐसे कर दिया। और यहाँ पर मैं दूंगा एक h1, यहाँ पर मैं दूंगा h1 को डॉट लोगो, और उसमें मैं दे दूंगा क्या कहते हैं, लिख दूंगा सर्च एलो, ऐसे कुछ नाम दे दूंगा, मैं दे दूंगा सर्च एलो। तो मैंने नाम दे दिया सर्च एलो, और ऐसे मैं इससे नाम दूंगा सर्च एलो। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मैं दूंगा एक इसके अंदर div डॉट सर्च के अंदर एक div टैग बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं एक इनपुट दूंगा और एक बटन भी दे दूंगा। तो यहाँ मैं दूंगा बटन और इसे मैं दूंगा सर्च, और इस बटन को एक आईडी दूंगा सर्च नाम की, मैं दूंगा सर्च। तो देखते हैं तो सब कुछ सही चला है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा, सॉरी CSS फाइल बनाऊंगा style.css नाम की, और उसे लिंक करूंगा अपने index.html फाइल के अंदर। तो यहाँ पर होगा लिंक CSS style.css, और यहाँ पर सबसे पहले मैं रीसेट करूंगा CSS को। तो मैं कहूंगा क्या था यार, मार्जिन, सॉरी यार मैं कभी भूल जाता हूँ, और पता है क्यों ये मैं भूल जाता हूँ, तो छोड़ो, याद तो आ गया साथ में, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। या मैं ज्यादा बैकएंड का काम करता हूँ, मुझे बैकएंड का काम करना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग टाइप हो जाता है, तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो या मैं फ्रंट एंड में कभी मतलब कम भी काम करता हूँ, तो यार मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मैं कभी कभी ऐसा थोड़ा भूल जाता हूँ। तो चलो कुछ होता है पर तब भी याद तो आ ही जाता है यार। और ऊपर से यार हमारे पास एमिट इतनी मिल जाती है हमें यार इस VS Code एडिटर के अंदर, अगर आपने यार सब में कुछ ना कुछ मिल जाता है। अगर यहाँ पर आप सर्च करो मार्जिन, तो आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्जिन, यहाँ पर लिखते हैं यार मार्जिन, तो यार देखो मार्जिन आ गई। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और होवर करूँ तो मुझे यार इस क्या कहते हैं हाँ MDN की क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन भी इसकी मिल जाएगी। तो ये काफी अच्छे मुझे ये फीचर लगता है। कभी कभी बंदा भूल जाता है किसी प्रॉपर्टी के बारे में, तो जैसे बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं भूल जाता हूँ तो यहाँ पर मैं MDN का रेफरेंस ओपन कर सकता हूँ यहाँ से, और इसे रीड करके दोबारा मुझे पता लग जाएगा हाँ भाई सब कुछ सही है। पर छोड़ा, हम ये बात तो कर नहीं रहे, हम यहाँ पर अपने क्या कहते हैं सर्च इंजन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा सबसे पहले डॉट नैपर है, उसकी क्या करो विथ कर दो 100 क्यूबट विथ, और हाइट कर दो 20 क्यूबट हाइट, और इससे बैकग्राउंड कलर दे दो, बैकग्राउंड कलर रहने दो। और एक गलती से मेरे पास के ऊपर, तो मैं कहूँगा बॉक्स शैडो दे दो इसे, बॉक्स शैडो हम देंगे यहाँ पर 2 पिक्सल #000। ओके, तो इससे की मैं हाइट कर दूंगा 10 व्यूपोर्ट हाइट, और 10 मुझे सही लग रही है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा इसकी डिस्प्ले जो कर दो वो कर दो फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट कर दो, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड कर दो, और अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर।
तो यहाँ पर पहले मैं स्पेस बिटवीन कर रहा था, पर यहाँ पर मैंने स्पेस अराउंड कर दी। उससे क्या होगा, ये थोड़ी थोड़ी उनके पास स्पेस भी आएगी लेफ्ट से भी, मतलब ये क्या कहते हैं लेफ्ट वाइज, मतलब लेफ्ट और राइट में से भी शायद ये हमारा एक्स है, एक्स एक्सिस पे से स्पेस आएगी। तो ठीक है, और यहाँ पर मैं और क्या करना चाहूंगा, बस इतने ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा जो नेपाल के अंदर जो डॉट लोगो है, मैं कहूँगा जो नेपाल के अंदर डॉट लोगो है, और ये डॉट लोगो ही है ना, हाँ। तो इसका मैं सबसे पहले फॉन्ट फैमिली चेंज करूंगा, जो मैं दे दूंगा इसका इम्पैक्ट, और ये इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट लेके आएगी, देखो तो ये सही लग रहा है। और कलर दे दूंगा इसका मैं, जैसे क्या देता कलर, तो मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ और कलर पिक कर एक्सटेंशन अपनी ऑन करके ये येलो कलर ले लेता हूँ। व्हाइट नहीं चाहिए भाई साहब, हमें येलो चाहिए ये, तो देखते हैं। ओके, तो ये मुझे येलो मिल गया। ओके, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये येलो कलर आ गया, देखते हैं। तो ठीक लग रही है येलो कलर। और नेपाल का भी मैं कुछ बीच से दे देता हूँ, मैं नेपाल का बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ये #FFF, ये भी व्हाइट ही है पता है, पर ये ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब व्हाइट में पता नहीं क्यों, क्योंकि यार ये मुझे थोड़ा सा साफ सा लग रहा है, या फिर कोई इसमें फर्क है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं दे दूँ #FFF 30 शायद 2 थे। ओके, मुझे कलर याद आ रहा है, ये वाला तो नहीं था भाई साहब, तो क्या था, तो ऐसे करते यार, इसे FFF ही देते हैं, मतलब व्हाइट कलर ही लेते हैं इससे, और इसे बॉर्डर दे देते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर यहाँ पर मैं बॉर्डर दे दूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये जान से लगेगा। ओके, पर इसका बॉर्डर ऊपर से नहीं आ रहा है, यहाँ पर हमें हल्की हल्की सी लाइनिंग दिख रही है। अगर इसका मैं 2 पिक्सल कर दूं तो हमें यहाँ पर ऊपर से भी बॉर्डर दिखेगा, क्योंकि मार्जिन वगैरह मैंने 0 की हुई है। अगर इसकी मैं मार्जिन दे दूं हल्की सी ऊपर से, या फिर मैं मार्जिन दे दूं 2 पिक्सल, वो पे मैं टॉप कर देता हूँ मार्जिन टॉप। तो याद देखो मुझे यहाँ पर इसके क्या कहते हैं बॉर्डर दिख रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसका बॉर्डर अकेला बॉर्डर बॉटम कर देता हूँ, वो इसे लगेगा यार, क्योंकि बॉटम में ही हमें बॉर्डर चाहिए। तो ठीक है यार, बॉर्डर हमारे क्या कहते हैं बॉटम में ही हमें बॉर्डर अच्छा लग रहा है। उसकी मैं बॉक्स शेडो भी हटा देता हूँ, तो क्या ऊपर गई बॉक्स शेडो, उसके कारण नीचे हमें थोड़ा ज्यादा लग रहा था। तो ओके, तो अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा डॉट नेपाल के अंदर लोगो तो हो गया भाई साहब हमारा। तो यहाँ पर जो डॉट सर्च है उसके अंदर जो इनपुट है उसकी वेट कर दो 50 ऊपर वेट, 50 ऊपर वेट, और ये 50 ऊपर वेट लेगा, ठीक लग रहा है। और हाइट पे इसकी कर देते हैं हम, जब मैं कहूंगा इसकी हाइट कर दो 5 ऊपर हाइट, तो 5 ऊपर हाइट इसकी अच्छी लग रही मुझे। और बॉर्डर कर दो इसका क्या कहते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है। और क्या उसका फॉन्ट साइज कर दो 2 रैम, और इसे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ। क्या प्लेस होल्डर दूंगा, यहाँ पर मैं इसे प्लेस होल्डर दूंगा सर्च हेयर, ठीक है। गूगल ने क्या दिया हुआ है, कनेक्ट, तो यहाँ पर अभी इनका शो ही नहीं हो रहा यार, वो शायद मेन पे चलते हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं दिया हो, तो हम भी यार बस यहाँ पर सर्च हेयर दे देते हैं। और इसे क्या करूंगा मैं यहाँ पर इसमें पैडिंग भी दूंगा, यहाँ पर मैं दूंगा पैडिंग, ऊपर नीचे से मैं दूंगा 5 पिक्सल, यहाँ से 10 पिक्सल लेफ्ट और राइट में से, तो ठीक लग रहा है। अगर यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूंगा ओके, तो ये मैं कहूंगा जैसे कोई क्या कहते हैं, कंट्रोल ही करता हूँ, मैं कहूंगा जैसे कोई इनपुट के ऊपर करता है फोकस, मतलब कोई इसके ऊपर कुछ लिख रहा है, तो क्या करूँ, तो इसका बॉर्डर कर दो 1 पिक्सल सॉलिड #0, मतलब ब्लैक। तो यहाँ पर मैं जब भी इसके ऊपर देखो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका ये ब्लैक हो रहा है। और इसका मुझे फॉन्ट साइज अगर मैं 1.5 एम कर दूं तो वो ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। बटन की बारी है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं कहूंगा जो बटन है वो क्या करता हूँ, उसका बीच से कर दो बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, और अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देता हूँ ट्रांसपेरेंट, और पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल, ओके। ऊपर नीचे से मैं इसकी क्या कहता हूँ 5 पिक्सल ही रहने देता हूँ, क्या कहते पैडिंग, और यहाँ से कर देता हूँ 15, 5 नहीं यार कितनी सही लिखेगी
जितनी इस इनपुट की हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कहूंगा जो ये टेब के अंदर जो ये सर्च है ना, क्योंकि यार ये मुझे इक्वल चाहिए, ये मुझे क्या कहते हैं इनपुट और ये क्या कहते हैं बटन इक्वल चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जब मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स देना है इसका, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। अगर मैं जैसे ये दूंगा तो ये देखो सीधा मतलब इसके बीच में ही आ रहा है, साथ साथ में आ रहा है। और यहाँ पर इसकी मैं बैडिंग कर दूंगा 5 पिक्सल से, ऊपर नीचे की 10 पिक्सल। देखते हैं ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ज्यादा बड़ा हो गया 8 सही रहेगी मेरे हिसाब से, तो 8 देते हैं। हाँ 8 सही लग रही है। और इसका मैं मार्जिन दे दूंगा, मैं कहूँगा मार्जिन लेफ्ट दे दो 5 पिक्सल। तो यहाँ पर थोड़ी सी इसमें स्पेस आ जाएगी। ओके, और बॉर्डर इसका दूंगा भी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हैशटैग 000 प्योर ब्लैक। तो मैंने इसे वो गलती से कुछ छोड़ क्लिक कर दिया था, वो साफ नहीं, मैं अभी साफ नहीं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, इसका क्या कहते हैं कोई इसके ऊपर होवर करे तो इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर में चेंज हो जाए। क्या हो जाए, पॉइंटर में चेंज, जो ये हो रहा है। और बस मैं इतना ही रखूंगा। और अब हम यार इसका देख लेते हैं, कुछ भी क्या कहते हैं सर्च कर लेता हूँ मैं कोविड सिंह यूट्यूब, और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे ही। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर ये सभी की सभी चीजें मैं रखूंगा। तो मैं कहूंगा एक बनाऊंगा यहाँ पर टिप डॉट कंटेनर नैप पर के बाद, इसके बाद अब कहूंगा टिप डॉट कंटेनर। और टिप डॉट कंटेनर के अंदर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले वाली सर्च होगा टिप डॉट क्या है, यहाँ पर आईडी देता हूँ। यहाँ पर मैंने सर्च यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसकी मैं क्लास कर देता हूँ। यहाँ पर तो सर्च है, तो यहाँ पर कर दूंगा रिजल्ट, टिप डॉट रिजल्ट, टिप डॉट रिजल्ट। और यहाँ पर मैं दूंगा h1 डॉट h1 नहीं h2 डॉट रिजल्ट h2। उसमें दूंगा रिजल्ट इसके मैं क्लास दे दूंगा यार रिजल्ट टाइटल, क्योंकि यहाँ पर मैं टाइटल शो करूंगा। मैं कहूंगा यहाँ पर रिजल्ट टाइटल इज हियर। पर यार देखो, अगर यहाँ पर मैं क्या कहते हैं गूगल पे कुछ सर्च किया तो उसके टाइटल के ऊपर होवर करा तो वो एक एंकर टैग है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसका चेंज कर दूंगा एंकर टैग में। और आप देखोगे कि यार यहाँ पर मैंने फर्स्ट वाला जैसे टैग चेंज किया है, यहाँ पर इसका एंड वाला भी टैग चेंज हो गया। ये क्यों हुआ, मेरे पास एक एक्सटेंशन है इंस्टॉल, उसका नाम है क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया, ऑटो रीनेम टैग, सॉरी। और ये ऑटो रीनेम टैग की मतलब इसने जो किया अभी आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर h2 था ए पे एक से मतलब चेंज किया, h2 टैग था, यहाँ पर मैंने एंकर टैग बनाया, तो यहाँ पर उसका एंड वाला जो टैग था वो भी अपने चेंज हो गया, मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप भी यूज कर सकते हैं ये ऑटो रीनेम टैग एक्सटेंशन, ये काफी अच्छी है, मतलब ये काफी हेल्पफुल है, तो आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इससे क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने इससे एंकर टैग बना लिया है। ओके, और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर मैं इसका href में मतलब आपको दिखाऊंगा कि हम यहाँ पर लिंक कैसे देंगे। और यहाँ पर मुझे एंकर टैग दे दिया, उसके बाद मुझे एक पेड टैग भी देना है। तो यहाँ पर मैं पेड दूंगा, यहाँ पर मैं दूंगा लोडम 25, क्यों, इसमें आएगा डिस्क्रिप्शन, जैसे आप यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। तो ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर। जब मैं कहूंगा जो डॉट कंटेनर है भाई साहब, जो डॉट कंटेनर है उसकी तो विड्थ कर दो, कितनी कर दो, उसकी विड्थ कर दो 60 ऊपर विड्थ, और हाइट कर दो। और ये मुझे CSS का स्निपेट क्यों नहीं दे रहा, कुछ गलती हुई है लगता है। यहाँ पर हाइट दे दूंगा 100 ऊपर हाइट। तो यहाँ पर अभी हाइट आने देता हूँ, हाइट इसकी कर देता हूँ ऑटो। तो और मेरे यहाँ पर CSS में कुछ तो पंगा है, कुछ गलती तो हुई है, नहीं हुई, पर ये मुझे स्निपेट्स क्यों नहीं दे रहा था, तो मुझे एक बार इसकी चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, यार अब ये सही से चलना चाहिए। तो मैंने कहा जो डॉट कंटेनर के अंदर जो ये डॉट कंटेनर है उसकी विड्थ क्या कर दो 50, मतलब 60 व्यूपोर्ट विड्थ कर दो, जो भी इसकी क्या कहते हैं इस कंटेनर की। 2 मिनट, ये बॉडी टैग के अंदर है ना हमारा, हाँ ठीक है। तो फिर ठीक है, डॉट कंटेनर की जितनी विड्थ है वो कर दो 60 व्यूपोर्ट विड्थ, और हाइट कर दो ऑटो। और अब मैं क्या करूंगा, ठीक है ये ओके। तो यहाँ पर मैं कहूंगा डिस्प्ले कर दो, इसकी डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट कर दो, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, और अलाइन आइटम्स कर दो, अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर। और यहाँ पर इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन
कॉलम। और यार पता नहीं क्यों ये मैं सीएसएस की फाइल मुझे स्निपेट्स नहीं दे रही, कुछ सही से चल गया। तो मुझे क्या करना होगा, एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इसे सेव करके और इसे एक बार कट कर देता हूँ। ओके, तो एक बार फिर से स्टार्ट करता हूँ, मतलब कुछ लिखता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पर कुछ लिख लिया नहीं, फिर एक्स डायरेक्शन, हाँ अब आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ। ओके, तो गाइस यार हुआ क्या, अभी क्या कहते हैं, मेरे लैपटॉप में इतनी चार्जिंग नहीं थी, तो ये थोड़ा हैंग सा हो रहा था, तो अब मैंने इसके साथ चार्जर कनेक्ट कर दिया, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो डॉट कंटेनर के अंदर जो हमारा क्या कहते हैं डॉट रिजल्ट है, जो डॉट रिजल्ट है, ओके, तो उसकी विड्थ हो जाए 100%। और यार यहाँ पर मैंने इसके कंटेनर को, डॉट कंटेनर को विड्थ दी है, हाइट दी है और डिस्प्ले फ्लेक्स की है, और तब भी इसके अंदर का जो कंटेंट है वो बीच में क्यों नहीं आया। कंटेनर, और यहाँ पर मैंने क्या दिया, कंटेनर। तो इसके ऊपर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये जो कंटेनर इसकी कितनी विड्थ दी है, ओके। तो मैंने इसके डिस्प्ले फ्लेक्स के जस्ट पर सेंटर किया, लाइन आइटम सेंटर, ओके। तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पर, अभी इसकी अगर मैं विड्थ दे दूं, तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, इसकी मैक्स हाइट दे देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ इसकी जो मैक्स हाइट होगी, मेन हाइट होगी जो इसकी, वो कम से कम 100 व्यूपोर्ट हाइट होगी, 100 नहीं 90 व्यूपोर्ट हाइट होगी। ये 10 व्यूपोर्ट हाइट हमारा नेपाल की ले रहा है, अगर आप दिखाओ तो यहाँ पर 10 व्यूपोर्ट हाइट हमारी नेपाल ने भी लिया। अब यार ये तो ये बीच में आ गया, और इसका मैंने क्या कहते हैं अलाइन आइटम सेंटर ही दिया हुआ है, तो अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये बीच में क्यों नहीं आ रहा, कर आपका अलाइन आइटम्स को, तो मुझे इधर से भी बीच में चाहिए, तो ओके, क्योंकि इसमें विड्थ इसकी 100% ली हुई है, और कल यहाँ पर मैं इसकी विड्थ करता हूँ 100 के बदले 50%, तो फिर ये बीच में आ रहा है, ओके ओके। तो यहाँ पर गलती हम ही कर रहे थे कुछ न, तो यहाँ पर उसके जस्टिफाई कंटेंट, यार क्या था, जस्टिफाई कंटेंट, इसका मैं कर दूंगा स्पेस, स्पेस बिटवीन, नहीं जस्टिफाई कंटेंट, अभी इसका मैं यहाँ पर कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है ओके। तो यहाँ पर मैं कहूंगा जो क्या कहते हैं रिजल्ट उसके कहते हैं 50%, जिसके वेट तो 50% हो जाए, और जो डॉट कंटेनर है उसके अंदर जो रिजल्ट के अंदर जो डॉट रिजल्ट h2 है, जो रिजल्ट टाइटल है, क्या मैं कहूंगा जो डॉट रिजल्ट का टाइटल है, उसका फॉन्ट साइज हो जाए 2 रैम। तो अगर चलता हूँ तो फॉन्ट साइज हो गया भाई साहब हमारा 2 रैम, और इसका एंकर टैग में क्यों नहीं चेंज हुआ, तो इसको मुझे href भी देना होगा, अब मैंने इसका href कुछ नहीं दिया, तो ये हमारा चेंज हो गया, ओके एंकर टैग में। तो फॉन्ट साइज 2 रैम, और फॉन्ट साइज दिया हमने, और क्या देना हमने, फॉन्ट साइज इसका मैं कहता हूँ 1 रैम दे देता हूँ, क्योंकि यार 1 रैम सही लगेगा, 1 भी नहीं 1.5 रैम वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने मीन विड्थ कर दी इसकी 50%, और मैक्स विड्थ कर दूंगा इसकी 100%। जब अगर कंटेंट चाहता है तो ये 100% भी ले सकता है, कम से कम तो इसने 50% लेनी है, ओके। और यहाँ पर मैं इसका डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा तो ये देखो हमारा कंटेंट ऐसे आ जाएगा। तो मैं इसका क्या करता हूँ, यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा, और मुझे यार फ्लेक्स डायरेक्शन तो कॉलम किया, पर मुझे ये टाइटल यहाँ पर बीच में चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमारा टाइटल आ रहा है, तो मुझे इससे अपने टाइटल को यहाँ पर बीच में चाहिए, तो मैं कहूँगा इसका अलाइन आइटम्स सेंटर। अगर जैसे मैं कहूँगा अलाइन आइटम सेंटर, तो ये बीच में आ जाएगा, ओके ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया ये, मुझे यही चाहिए था। और यहाँ पर मैं इसका क्या कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन कर दूंगा नन, ओके। और इसका फॉन्ट फैमिली में दे दूंगा इसे फॉन्ट फैमिली, हम देंगे इसको
सैंस सेरिफ ही सही रहेगी। ओके, तो फोन फैमिली भी हमने दे दी और इसका फोन साइज 1.6 एम कर देता हूँ, ज्यादा सही लगेगा। हाँ, और इसका कलर यार हम देंगे, कलर क्या देंगे, जैसे यहाँ पर ब्लू। ओके, तो इसका या मैं कलर पिकर से कलर पिक कर लेता हूँ। ओके, तो मैं कहूँगा जो हमारा टाइटल है उसका कलर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर ब्लू कलर, ये। और इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं यार, हाँ। और अब बारी आ गई इसके क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं यार। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जिसके अंदर है पी टैग, इसका फॉन्ट साइज हो जाए 1 एम और कलर हो जाए ब्लैक। ओके, तो ये सब कुछ सही है। और यहाँ पर मैं यार इसे रिजल्ट को थोड़ी पैडिंग दूंगा, तो पैडिंग जो दे रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल, कहते 0 ऊपर से, और यहाँ पर दूंगा 10 पिक्सल, क्योंकि यार मुझे यहाँ पर थोड़ी स्पेस भी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यार हमने अपना फ्रंट एंड तो बना लिया है। अब हम मतलब हमने अपना फ्रंट एंड पूरा कंप्लीट कर लिया है जैसे हमें चाहिए था। तो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं जैसे ये टेब रिजल्ट है, तो इसे अगर मैं कमेंट कर दूं, ऐसे करता हूँ, सबसे पहले इसे क्या करता हूँ कॉपी, और फिर यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, और ये बाकी सारे क्या करता हूँ, बहुत सारे कर देता हूँ यहाँ पर। और अगर मैं अब करूँ तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर देखो ये सभी के सभी आ रहे हैं, पर यहाँ पर मुझे नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है। तो यहाँ पर इसे हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, अगर हटाता हूँ तो यहाँ पर कहूँगा जो बॉडी है, बॉडी का ओवरफ्लो, जो बॉडी है उसका ओवरफ्लो एक्स है जो, वो कर दो हिडन। तो अब नहीं यार ये आ रहा, आप देख सकते हो। तो अब यार ये सब कुछ हमारा सही से चल रहा है, ठीक है। हाँ, तो मुझे पता है यार फ्रंट एंड कुछ इतना खास नहीं बना, और यहाँ पर बटन पे हम होवर पे कुछ इफेक्ट लगा देते हैं। तो यार बटन के होवर पे भी इफेक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा जैसे कोई बंदा बटन पे करता है होवर, तो क्या करो, जो होवर का मतलब जो सॉरी बटन का बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ब्लैक कलर, और यहाँ पर कलर हो जाए व्हाइट। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कलर हो जाए व्हाइट, तो सही लग रहा है। तो चलो यार हमारा क्या कहते हैं टेम्पलेट तो पूरा सही से बन गया, और ये मुझे टेम्पलेट चाहिए था। अगर यहाँ पर मैं कुछ सर्च करूंगा और यहाँ पर सर्च के बटन पे क्लिक करूंगा, मुझे सभी के सभी यहाँ पर रिजल्ट शो होंगे। तो यार हमारा टेम्पलेट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तो गाइस यार जो सबसे मेन चीज होगी जो हमें इस वेबसाइट को मतलब अपनी सर्च इंजन की वेबसाइट को बिल्ड करने में मदद करेगी, वो होगी क्या कहते हैं इस rapidapi.com की एक एपीआई। और वो कौन सी एपीआई होगी वो तो मैं आपको अभी बताता हूँ, पर यार सबसे पहले अगर आप बिगिनर और आपको नहीं पता ये रैपिड एपीआई क्या है, मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार ये rapidapi.com, अगर आप यहाँ पर rapidapi.com पे आओगे तो आप इस वेबसाइट पे आओगे, आपको भी पता है क्योंकि इन्होंने रजिस्टर की हुई है क्या कहते हैं डोमेन पे, तो हमें तो ये पता है। पर ये rapidapi.com है क्या, तो ये काफी मतलब बड़ी एक मार्केट प्लेस है एपीआई के लिए। यहाँ पर आप थाउजेंड्स नहीं मतलब थाउजेंड से भी ज्यादा लैक्स ऑफ मतलब आप एपीआई क्या कहते हैं सर्च कर सकते हो, आपको एपीआई मिल जाएंगी, मतलब काफी सारी आपको एपीआई मिल जाएगी। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ एक्सप्लोर रैपिड एपीआई एंटरप्राइज हब, और उससे पहले यहाँ पर मैं दिखा दूं ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपीआई हब, मिलियंस ऑफ डेवलपर्स फाइंड एंड कनेक्ट टू थाउजेंड्स ऑफ एपीआईज, और मतलब काफी सारी आपको यहाँ पर एपीआई मिलेगी। और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा एक्सप्लोर रैपिड एपीआई एंटरप्राइज हब, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ओके यार हमने यहाँ पर 2000 years और यार मैं सीधा बताऊं तो आपको यार इसके मेन क्या कहते हैं पेज से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ पर इस ये वाले पेज पे कैसे आएंगे, कैसे रिडायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही लिंक था, तो मैंने सीधा ही लिंक डाला क्या कहते हैं और यहाँ पर सर्च किया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा क्या कहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है क्या कहते हैं मतलब जैसे आप इस क्या कहते हैं पेज पे आ जाओगे और यहाँ पर आपने सर्च करनी है एपीआई जो होगी गूगल सर्च। तो यहाँ पर आपने सर्च करनी है गूगल सर्च, तो आपको यहाँ पर काफी सारे क्या कहते हैं एपीआई मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये गूगल सर्च, ये एक और गूगल सर्च, ये टाइम गूगल सर्च। तो आपने ये जो एक बीच वाली है जो बाय एपीआई गीक है, क्या पता आपके यहाँ पर ये बीच में भी ना हो,
मतलब आपके जो पेज पे, तो आपने सर्च करनी है जो गूगल सर्च वाली एपीआई है, एपीआई गीक, जिन्होंने मतलब बाय एपीआई गीक, और ये वाली मैं एपीआई यूज करूंगा इस क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये करते क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और पर यार आपको इसके क्या कहते हैं इस एपीआई को मतलब एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा। तो जैसे आप साइन अप करोगे, या काफी सिंपल, आप अपने गूगल अकाउंट से साइन अप करो, और जैसे आप साइन अप करोगे तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अपने क्या कहते हैं इसी पेज पे। और मतलब यहाँ पर जैसे आप साइन अप हो जाओगे, आप यहाँ पर फिर से आ जाना, इसी पेज पे आ जाना वापस, और यहाँ पर आके आपको क्या करना है, और यहाँ पर आपको देखोगे यहाँ पर आपको पास लेफ्ट साइड पे सभी के सभी एडवर्ड्स यहाँ पर ये शो करेगा, जैसे गेट सर्च, गेट इमेजेस, गेट न्यूज। तो यहाँ पर ये गेट सर्च वाला क्या करेगा एंड हम उसके बाद कर लेते हैं। तो यार गेट सर्च वाला एंड पॉइंट क्या करेगा, जैसे हम यहाँ पर इसके क्या कहते हैं हमारे पास एक लिंक है, तो यहाँ पर इस लिंक में जो ये क्यू है मतलब क्वेरी में हम अपनी क्वेरी डालेंगे। ओके, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर भी दे रहे हैं num is equals to 100। num is equals to 100 का मतलब ये क्या कहते हैं हम गूगल एपीआई की मतलब गूगल की एपीआई यूज कर रहे हैं, जो गूगल के जो भी मतलब जैसे अगर मैं पर गूगल पे सर्च करूं इलोन मस्क, ठीक है, इलोन मस्क, तो आप देखोगे मुझे हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट शो होगी। सबसे पहले विकिपीडिया की, यहाँ पर फिर उसके बाद फोर्ब्स की, यहाँ पर मतलब आप देख सकते हो मुझे काफी सारे क्या कहते हैं इलोन मस्क के बारे में मतलब काफी सारी वेबसाइट शो हो रही हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये भी क्या कहते हैं लिंक हमें मतलब ये एपीआई है, गूगल की ही एपीआई है जो हमें ये सभी के सभी रिजल्ट मतलब रिटर्न करेगा, पर हमें एक जेसन के फॉर्मेट में जो हम अपनी वेबसाइट में मतलब यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसके एग्जांपल रिस्पॉन्सेस में लेके चलूं, तो यहाँ पर मैं अगर आपको मतलब रिसर्च में आपको फर्स्ट रिसर्च दिखाऊं, तो देखो ये भी विकिपीडिया का ही रिजल्ट है, और इसका क्या कहते हैं टाइटल है सिग्नेचर इलोन रीव। और यहाँ पर मैं अगर आपको फर्स्ट पे लेके चलूं, तो देखो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये देखो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर देख लो इलोन रीव मस्क FRS जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसका डिस्क्रिप्शन ये देखो ये सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये विकिपीडिया का मतलब सेम लिंक है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक भी करता हूँ तो यार यहाँ पर आप लिंक देखो, और यहाँ पर भी लिंक देखो, ये लिंक सभी सेम है। तो मतलब यार ये हमें गूगल के जो भी है सर्च रिजल्ट्स है वो हमें रिटर्न करता है, पर वो हमें जेसन के फॉर्मेट पे रिटर्न करता है। और इससे क्या कहते हैं इस रिजल्ट्स को हम अपनी यहाँ पर सर्च इंजन पे शो करेंगे, और कोई भी सीधा इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। मतलब हम यार गूगल की ही एपीआई यूज करके अपना एक सर्च इंजन बनाएंगे। तो यार ये मतलब ऐसे ही हम बनाएंगे यार, तो वो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो हम ये जो भी काम करेंगे वो तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे। पर यार आपको साइन अप करो, जैसे आप साइन अप करोगे और तो आपने यहाँ पर अपनी इस सर्च वाली एपीआई पे आ जाना, ये गूगल सर्च वाली, और मैंने आपको इस गूगल सर्च की एपीआई काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो यार अब इसके एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सीधे यहाँ पर इसके प्राइसिंग पे आना होगा। और जैसे आप यहाँ पर इसके प्राइसिंग पे आओगे, तो अगर आप पे फ्री मतलब प्लान दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये 600 मतलब पर मंथ की लिमिट ही दे रहा है हमें। तो यहाँ पर आपको इसके सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपके क्या कहते हैं मतलब आप ये सब्सक्राइब कर लोगे और आप ये एपीआई यूज कर पाओगे। पर अगर आप सोचो कि आपने मतलब काफी अपनी वेबसाइट आगे तक लेके जानी है, तो यहाँ पर आपको ये आप यहाँ पर प्रो प्लान खरीद सकते हो, अल्ट्रा प्लान खरीद सकते हो, मेगा प्लान खरीद सकते हो। मतलब आप अपने क्या कहते हैं जो भी आपकी डिमांड है वैसे आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं तो भाई फ्री में ही करूंगा, तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं इस एंड पॉइंट्स वाले में मतलब क्या कहते हैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, और यहाँ पर मैं इस क्या कहते हैं एपीआई को यूज कर पाऊंगा। तो यार मैं अपनी क्या कहते हैं एपीआई की आपके साथ नहीं रिवील कर पाऊंगा, सॉरी यार, मतलब नहीं रिवील करना चाहता। मुझे पता है में से कुछ हरामी लोग क्या करोगे, मेरी ही एपीआई की यूज करके मतलब मेरी ही एपीआई की यूज करके गूगल सर्च बनाओगे। क्योंकि यार कई लोगों को इतना आलस आता है कि वो यार एक साइन अप नहीं कर सकते इस एक क्या कहते हैं जैसे रैपिड एपीआई जैसे वेबसाइट पे। तो यार मैं नहीं रिवील कर सकता। तो पर यार मैं आपको सबके सभी अच्छे से समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर आपने कैसे लेनी है मतलब एपीआई की। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ क्या कहते हैं सर्च करो रैपिड एपीआई ट्यूटोरियल, और यहाँ पर इनकी क्या कहते हैं ऑफिशियल वीडियो यूट्यूब पे ऊपर। तो आप यहाँ पर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलो, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा नोड.js में क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट का फैच। तो हम भी फैच यूज करेंगे। और यार मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर रिक्वेस्ट मारेंगे, जब भी हम रिक्वेस्ट मारेंगे तो हमें कुछ हेडर्स भी भेजनी है। अब ये हेडर्स क्या होता है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने VS Code के अंदर एक script.js नाम की फाइल बनाऊंगा। तो यार मैंने आपको रैपिड एपीआई इस क्या कहते हैं, तो गाइस मैंने आपको रैपिड एपीआई काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और आप हम कौन सी एपीआई यूज करेंगे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इस पार्ट के अंदर। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम मतलब अपनी वेबसाइट पूरी अच्छे से क्रिएट कर देंगे।
तो वैसे मैंने एक फाइल बनाई है script.js नाम की, जिसे मैं क्या कहते हैं लिंक करूंगा अपने क्या कहते हैं index.html के अंदर। तो यहाँ पर मैं कहूंगा script src, मैं बोलूंगा /script.js, और यहाँ पर ये जो बाकी के div हैं ये सभी के सभी मैं क्या कहते हैं कट कर दूंगा। ओके, यहाँ पर मैंने इसे कट कर दिया, ठीक है। और एक div को यहाँ पर जो मैंने कमेंट किया था उसे कमेंट कर दूंगा, सेव करूंगा फाइल को, चलता हूँ अपने क्या कहते हैं वेबसाइट पे, सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यार 2 मिनट, तो अब सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे क्या कहते हैं सर्च वाले जो हमारा इनपुट है इसे टारगेट करूंगा और इसे लूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा const search is equals to document dot get element by id search, और यहाँ पर मुझे इसे आईडी भी देनी होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इस इनपुट को आईडी दूंगा सर्च नाम की, और यहाँ पर मैं दूंगा बटन को दे दूंगा सर्च ptl। ओके, यहाँ पर मैंने इस क्या कहते हैं इस इनपुट को लिया और क्या लूंगा, बटन को भी लूंगा। तो यहाँ पर दूंगा const search underscore button is equals to document dot get element by id, यहाँ पे दूंगा search underscore btl। जब मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग सबसे पहले सर्च वाले इनपुट को और इस सर्च बटन को। चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे क्या कहते हैं कंसोल खोलते हैं। तो कंसोल में मुझे हमारा इनपुट भी शो हो रहा है, बटन भी शो हो रहा है। तो ओके, तो गाइस मैं अब क्या करूंगा, तो यार अब मैं सबसे ऊपर एक एपीआई नाम का 2 मिनट को, यहाँ पर मैं सबसे ऊपर यहाँ पर const API की नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपनी एपीआई की रखूंगा, और वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। तो इसे तभी मैं इसके सबसे ऊपर रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं अपना कोड लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं अपनी एपीआई की ले आता हूँ। तो गाइस यार मैंने अपनी एपीआई की ले ली हुई है, और यार इसका मेन पेज पे जो मेन पेज पे मैं आना चाहता था पिछले वाले क्या कहते हैं पार्ट के अंदर, वो था rapidapi.com/hub। तो यहाँ पर मैं सर्च करूंगा गूगल सर्च, फिर से अपनी एपीआई गूगल सर्च और इसे सर्च करूंगा, और मुझे यहाँ पर बाय क्या था एपीआई की। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो कि ये एपीआई की क्या कहते हैं, यही वाली मुझे क्या कहते हैं एपीआई यूज करनी है। तो अब मैं इसके एंड पॉइंट्स में सबसे पहले हमने यहाँ पर सर्च ले लिया और क्या कहते हैं सर्च बटन ले लिया। तो और हमें क्या चाहिए, और इस कंटेनर को भी हमने लेना है। तो अब मैं कहूंगा const container is equal to document dot get element by id, सॉरी इसकी आईडी है, ये क्लास है तो इसकी क्लास है भाई साहब। तो आपको कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम जो होगा कंटेनर। ओके, तो यहाँ पर कहूंगा कंटेनर, और सबसे पहला वाला कंटेनर हमें चाहिए। तो कहूंगा सबसे पहला वाला तो ओके, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, सॉरी कंसोल डॉट लॉग करूंगा इस कंटेनर को, अपने पैसा कंटेनर को। ओके, तो चलते हैं अपनी क्या कहते हैं वेबसाइट पे, और यहाँ पर देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो मुझे यहाँ पर कंटेनर शो होना चाहिए, और ये मुझे कह रहा है रिफ्यूज टू कनेक्ट, क्यों। तो मुझे एक बार सॉरी index.html फिर से लाइव सर्वर से ओपन करनी होगी, मैंने गलती से शायद बंद कर दी होगी। तो ओके, तो यहाँ पर मैं इसका कंसोल खोल देता हूँ, तो मुझे अपना कंटेनर भी मिल रहा है। ओके, और ये जो मेरे मतलब रिजल्ट वाला क्या कहते हैं ये div है, मुझे ये एपीआई यूज करना है, तो वो मैं बाद में यूज करता हूँ। बस मुझे ये 3 चीजें चाहिए थी मेन। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जैसे कोई सर्च बटन के ऊपर क्लिक करता है, ऑन क्लिक, जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करता है तो क्या करो, तो ये फंक्शन रन करना जो ये मैं फंक्शन बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चेक करो इफ सर्च बीट मतलब सर्च जो सर्च की डॉट वैल्यू है भाई साहब, सर्च की वैल्यू वो अगर इक्वल टू है कुछ सी के भी बराबर नहीं, तो क्या करो अलर्ट करो कि सर्च can't be एक्चुअली हम कहेंगे सॉरी सर्च can't be empty हम ये कहेंगे। तो चलता है यहाँ पर
मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है सर्च कैन बी एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ डाला ही नहीं हुआ। अगर मैं कुछ डाल दूं तो फिर सब कुछ सही चल रहा है। ओके, तो आपको कहूंगा अगर सर्च एम्प्टी नहीं है तब क्या करो, तो तब क्या करो, तब फैच करो। फैच किस पे करो, मतलब गेट रिक्वेस्ट मारो इस वाले यूआरएल पे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपने भी क्या करना है, यहाँ पर सीधा आप क्या कहते हैं इस एपीआई पे आना और यहाँ पर सर्च करना जावास्क्रिप्ट के अंदर फैच, तो हम फैच यूज करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने यार पहले से हमें एक क्या कहते हैं स्टार्टअप का कोड हमें लिख के दिया हुआ है, जिसे फैच करने के लिए हम वो यहाँ पर पेस्ट करके हमें यार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसका थोड़ा कर लेता हूँ, क्या कहते हैं थोड़ा सा इसे मतलब अच्छे से कर लेता हूँ, सही कर लेता हूँ इससे। ऐसा भी यहाँ पर तो भी यार फिर तुझे अकेले को नहीं आया था, इसे भी लिख के आया। ओके, मैं बस कोड थोड़ा फॉर्मेट कर लूँ फिर आपके साथ बात करता हूँ यार। और ये मैंने अभी कर लेना है। और यार मैं क्या करते, मैंने प्रीटियर जो मेरे पास एक्सटेंशन है वो मैंने क्या कहते अभी डिसेबल कर दी हुई है ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि यार मुझे अपनी एपीआई की नहीं शो करनी थी। और यहाँ पर मैंने एपीआई की का यूआरएल मतलब जो वेरिएबल बनाया हुआ है, जैसे मैं इसे सेव करूंगा तो प्रीटियर क्या करेगी एक्सटेंशन, वो क्या कहते हैं मुझे यार ये कोड मेरा फॉर्मेट करेगी और आप एपीआई की देख पाओगे। तो अभी मैंने क्या किया, मतलब क्या किया, जो मेरी प्रीटियर वाली एक्सटेंशन थी वो मैंने डिसेबल कर दिया है। पर अगर आपको नहीं पता प्रीटियर एक्सटेंशन क्या है तो यहाँ पर आप सर्च करें प्रीटियर, और ये क्या करेगी आपका कोड अपने आप फॉर्मेट कर देगी। और उसकी थोड़ी सेटिंग्स है वो भी आप कर लेना। और मतलब आप यूट्यूब पर सर्च करना हाउ टू सेट अप प्रीटियर कोड फॉर्मेट एक्सटेंशन इन वीएस कोड, और आपको काफी अच्छे से आप कर लोगे खुद ही। मुझे पता आपके ऊपर, मुझे इतना यकीन है कि आप कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने कोड फॉर्मेट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डॉट कैच को हटा दूंगा। तो यहाँ पर मैं कहूंगा ये अब यार हो क्या है, यहाँ पर मतलब हो क्या रहा है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर क्या कहते हैं सर्च वैल्यू एम्प्टी नहीं होगी तो ये फैच करेगा इस क्या कहते हैं एपीआई पे, मतलब इस यूआरएल पे गेट रिक्वेस्ट मारेगा। और ये गेट रिक्वेस्ट में हम यहाँ पर जहाँ पर ये क्यू दे रहे हैं, यहाँ पर ये क्यू के अंदर गेट रिक्वेस्ट किस चीज की मारेगा, जो भी यहाँ पर हम क्यू में सर्च दे रहे हैं, मतलब जिस बारे में हमने सर्च करना है वो हम इस क्यू पैरामीटर के अंदर देंगे। या आप देख सकते हो इस क्यू के अंदर। और ये नम का मतलब है कितने हमें क्या कहते हैं सर्च रिसर्च चाहिए। अगर मुझे 50 चाहिए तो यहाँ पर मैं कर दूंगा 50, तो मुझे टोटल 50 सर्च रिसर्च देगा। अगर मुझे 100 चाहिए तो यहाँ पर मैं कहूंगा 100। और यार मुझे लगता है कि 50 काफी होंगे मतलब एक यूजर के लिए, तो अब मैंने 50 रखूंगा यहाँ पर ये नंबर। और यहाँ पर मैं क्या कहते हैं इस क्यू के अंदर क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैं क्यू के अंदर दे दूंगा और इसमें एक क्या कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स यूज करूंगा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग लिटरल्स यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट की। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, मैं कहूंगा लेट सर्च वैल्यू इज इक्वल टू सर्च वैल्यू इज इक्वल टू जो सर्च है उसकी डॉट वैल्यू। ओके, और यहाँ पे मैं दे दूंगा, सॉरी 2 मिनट, यहाँ पे मैं दे दूंगा इसकी जो ये मैंने वेरिएबल बनाया सर्च वैल्यू ये। तो अब क्या होगा, जब भी उसे क्या कहते हैं बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो इस पे क्या कहते हैं गेट रिक्वेस्ट मारेगा, जो भी हमारी सर्च वैल्यू होगी वो मतलब उसके बारे में। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पर मैं अगर गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने सर्च किया कोड विद सिंक, तो यहाँ पर जो मैंने कोड विद सिंक मतलब सर्च किया है, और ये मतलब मुझे बताना भी तो है ना मैंने क्या सर्च किया है, तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, तो वही मैं कोड विद सिंक यहाँ पर ही बता रहा हूँ। मतलब जो भी यूजर लिखेगा उसके बारे में सर्च करना है, तो यहाँ पर हमने इसके क्यू पैरामीटर में दे देना है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर से कुछ तो कितने नंबर ऑफ सेल्स ये मुझे रिटर्न कर, यहाँ पर मैंने 50 किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर 150 कर लो, 100 कर लो। और मेरे सबसे अगर यहाँ पर कोई लिमिट तो नहीं है हमारे क्या कहते हैं नंबर की, जब मैं 50 कर रहा हूँ। अगर शायद 100 के ऊपर से अगर आप नहीं कर पाए तो यहाँ पर एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रीड कर लेना। अबाउट में एंड पॉइंट में देख लेते हैं। ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है, लोडिंग हो जाए हम देखते हैं। तो इसके कहते हैं आप 100 भी कर सकते हो, कर शायद 200 भी कर सकते हो, 300 भी कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं करूँ ये देखो ये कह रहा है रिक्वायर द स्ट्रिंग क्वेरी टू परफॉर्म सर्च टू स्पर्स। ओके चलिए मैं मतलब हमारे कितने नंबर ऑफ क्या कहते हैं मुझे रिटर्न करेगा रिजल्ट्स। तो यार अगर आपको 150 चाहिए तो यहाँ पर आप लिख लेना, अगर आपको 150 रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो यार अच्छी बात है, नहीं तो आप समझ लेना कि आपको 150 नहीं रिजल्ट्स मिल सकते तो आप 100 ले लेना। तो बाकी यार आप जैसे जैसे इनको मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप यार काफी अच्छी वेबसाइट है, तो आप इन्हें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। नहीं तो यार मतलब आप प्लान चेंज कर लेना, अगर आपकी कुछ ज्यादा ही नीड्स है तो आपको फिर अच्छा एक प्लान लेना भी पड़ेगा, तो वो तो आप अपने हिसाब से देख लेना।
तो यहाँ पर हमने ये दिया और इसका मेथड हमने यहाँ पर मैंने इसको बताया, जो इसका ये देखो आप यहाँ पर डिक्शनरी पे कॉमा देके, तो मैंने कहा है कि इसका जो मेथड होगा वो होगा गेट। और यहाँ पर मैंने हेडर्स के अंदर, यहाँ पर जो इन्होंने हेडर्स बताया, इसके अंदर हमें सबसे पहले एक्स यूजर एजेंट बताना है। एक्स यूजर एजेंट मतलब ये कहाँ से मतलब सर्च हो रही है, डेस्कटॉप से हो रही है, यहाँ पर मोबाइल भी आप देख सकते हो, अगर आप चाहते हो यहाँ पर मोबाइल भी दे सकते हो, पर यार इसका जो डिफॉल्ट है वो डेस्कटॉप, यहाँ पर मैं डेस्कटॉप भी दूंगा इसका। और यहाँ पर इसका एक्स मतलब एक्स रैपिड एपीआई होस्ट में इसे जो है वो रहने दो, और इस जो एक्स रैपिड एपीआई की में आपको यहाँ पर अपनी एपीआई की देनी है। तो यार यहाँ पर मैंने एपीआई की अपनी पहले से ही मतलब रखी, मतलब बना ली हुई है, मतलब रखी हुई है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दूंगा एपीआई की, यहाँ पर दूंगा अपनी एपीआई की, 2 मिनट, एपीआई की। तो अब मैंने दे दी अपनी एपीआई की, और बस अब जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा, जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा वो मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ रिस्पॉन्स। तो मैं इसे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रिस्पॉन्स का जेसन। तो चलता हूँ अपने वेबसाइट पे, कंसोल खोलता हूँ, कंसोल को क्लियर करता हूँ, यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, सर्च करता हूँ कोड विद स्ट्रिंग के बारे में। तो जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो देखते हैं हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। थोड़ा सा ये टाइम ले लेती है, तो हम देखते हैं हमें कुछ मिलता भी है। 1-2 मिनट का हम वेट कर लेते हैं, 1 या 10 सेकंड का। तो गाइस सर हमारे क्या कहते हैं स्क्रिप्ट के अंदर थोड़े से एरर है, तो वो हम एरर शो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये 33 पे। तो मुझे चेक करना होगा, तो ये किसका है, तो ये हमारा इसका, तो ये मुझे कट करना। ओके, तो अब हमारी स्क्रिप्ट सही से चल रही है, और मैं देख रहा था कि यहाँ पर ये सर्च भी कर रहा है। तो यहाँ पर होगा कंसोल डॉट लॉग सर्च स्टार्टेड, और जैसे ये फैच करेगा, जैसे फैच कर लेगा तो यहाँ पे कहूंगा मतलब तब तो ये कर देगा। पर यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि मतलब ये एल्स स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ सर्च स्टार्टेड, यहाँ पर करो। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब इसके एम्प्टी करता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ कोड विद सिंक के बारे में, कोड विद सिंक यूट्यूब, सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये कह रहा है सर्च स्टार्टेड, मतलब इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर आया, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा हमारा रिस्पॉन्स। तो बस ऐसे आ जाए, प्रॉमिस हमारा मतलब पेंडिंग रह गया। तो गाइस यार हमें डाटा नहीं शो होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 10 में आ रहा है रिस्पॉन्स, वो तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मुझे कोड 10 देना होगा, जिसमें दूंगा डाटा इसको टू, जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो, कंसोल डॉट लॉग करो उस डाटा को, और यहाँ पर मुझे देना होगा रिटर्न कर, भाई साहब क्या कर, रिटर्न कर रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो यहाँ पर मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, इसे कट करता हूँ, यहाँ पे फिर से सर्च करता हूँ कोड विद सिंक यूट्यूब, सर्च पे क्लिक किया तो कह रहा है सर्च स्टार्टेड, और जैसे सर्च स्टार्टेड है तो देखो यार हमें हमारा रिजल्ट मिल गया। और इस सर्च के अंदर सभी का सभी रिजल्ट है मेरे क्या कहते हैं यूट्यूब के बारे में, जो भी मैंने अपने बारे सर्च किया, तो इसने मुझे मतलब देखो 35 रिसोर्सेज तो मुझे क्या कहते हैं रिटर्न किए हैं। पर यहाँ पर क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया हुआ इसके 50, तो इसके पास 30 थे, तो मुझे यहाँ पर इसने 35 ही दिए, क्योंकि यार इनके पास 35 रिसोर्स होंगे। और मतलब ये तो फिर सभी के सभी मेरे पास रिसर्च आ गए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग करके तो दिखाया आपको रिसर्च, तो आप देख सकते हो। यार मैंने यहाँ पे क्या किया वो मैंने सबसे पहले आपको मतलब आपको समझाता हूँ। तो मैंने क्या है, तो मैंने कहा जैसे इसका मतलब फैच का जो भी डाटा आएगा वो सबसे पहले रिटर्न कर, उससे मतलब जेसन है तो उसे जेसन से क्या कहते हैं ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही कहा है, और उसके बाद मैंने क्या किया है कि मतलब जो भी वो डाटा मुझे मिल गया, मतलब जेसन से वो ऑब्जेक्ट में हो गया, और मैंने उसे कंसोल डॉट लॉग कर दिया अपने कंसोल में। तो आप देख सकते हो। तो यार ये जो भी मेरे इसके अंदर डाटा है वो एक रिसर्च क्या कहते हैं मतलब एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर है, जिसके अंदर एक क्या कहते हैं की है रिसर्च, और इस की के अंदर सभी मेरे क्या कहते हैं वो की एक क्या कहते हैं एरिया है, जिसके अंदर सभी के सभी मेरे मतलब रिजल्ट्स हैं वो पर डिक्शनरी में है। और डिक्शनरी में क्या की वैल्यू है, की क्या है टाइटल, टाइटल के अंदर मतलब जो भी मेरे सर्च का टाइटल, मतलब यार जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया कोड विद सिंक, तो जो भी यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये टाइटल, ये जो भी आप देख रहे हो मैं बताता हूँ, ये जो भी आप देख रहे हो क्या कहते हैं ये हमारा ये टाइटल है। तो ये हमारा टाइटल है ये सेम, और ये डिस्क्रिप्शन हमारा सेम है। यहाँ पर आपको बताता हूँ ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है ये हमारा सेम है इस डिस्क्रिप्शन पे जो यहाँ पर मुझे ये शो होता है। और यहाँ पर यूआरएल है जो मैं href में दूंगा, मतलब लिंक का हमारी क्या कहते हैं उसी क्या कहते हैं सर्च का, मतलब उसी सर्च की वेबसाइट का लिंक। तो ठीक है यार हमें सब कुछ सही से चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर मेन लॉजिक लिखूंगा, वो आपको ध्यान से देखना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कॉन्स्ट
जो भी रिजल्ट्स हैं तो कहूँगा कौन सी रिजल्ट इज इक्वल टू डाटा के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो। ओके, तो अब मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ आपको कि आपको समझ आइए क्या है। तो अब कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रिजल्ट्स और चलता हूँ अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पर फिर से एम्प्टी करता हूँ, यहाँ पर सर्च करता हूँ कोड विद सिंह यूट्यूब। सर्च किया तो ये कह रहे सर्च स्टार्टेड और बस ये 10 या 5 सेकंड लगेंगे और हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। बस आजा भाई साहब, और कितना वेट कराओगे आप। तो कोई एरर वगैरह तो नहीं है। कंसोल कर रहे हैं हम, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट्स। ओके, जब मैं कंसोल डॉट लॉग डाटा भी कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डाटा और इसे सेव किया तो मुझे यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्रेश करके सर्च करता हूँ दोबारा कोड विद सिंह यूट्यूब और यहाँ पर मैंने सर्च के बटन पे क्लिक किया तो ये फिर से कह रहे सर्च स्टार्टेड, मतलब ये हमारा एस स्टेटमेंट के अंदर घुस गया और बस हमें अभी डाटा मिलेगा। तो यार मैं आपको दिखाता हूँ, तो यार ये डाटा है जो हमें दिख रहा है वो कंसोल डॉट लॉग डाटा, मतलब जो ये पूरा का पूरा हमें डाटा रिटर्न है वो यहाँ पर शो हो रहा है। और ये कंसोल डॉट मतलब ये हमें क्या कौन सा एरे शो हो रहा है, ये हमारा जो ये हमारा रिजल्ट्स वाला मैंने क्या कहते हैं वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने डाटा डॉट रिजल्ट्स रखे हैं, जो इसके अंदर रिजल्ट्स है वो सब के सभी यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं जो एक एरे के अंदर है। ठीक है, ओके, तो अब मैं इस एरे को क्या करूंगा, तो अब मैं रखूंगा const tags इज इक्वल टू const tags इज इक्वल टू एक सिंपल क्या कहते हैं एरे। ठीक है, एक एम्प्टी एरे रखूंगा। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप लगाऊंगा, मैं लिखूंगा फॉर लेट आई ऑफ जो रिजल्ट्स है और ये रिजल्ट्स हमारा क्या कहते हैं एरे। तो यहाँ पर मैं इसे क्या कहते हैं फॉर लूप लगा रहा हूँ इस एरे के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, जो भी इसके अंदर जो भी रिजल्ट्स है उन्हें बारी बारी इस क्या कहते हैं टैग के अंदर डाल दूंगा। तो मैं कहूंगा const div इज इक्वल टू और ये div के अंदर मैं जो यहाँ पर ये मेरा रिजल्ट वाला div है ये दे दूंगा। तो मैं इसे कट करके यहाँ पर रख देता हूँ और इसे मैं स्ट्रिंग लेटर्स के अंदर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इस div को दे दिया और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जो इसके अंदर आएगा यहाँ पर टाइटल आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं दूंगा टाइटल, मैं दूंगा यहाँ पर आई डॉट टाइटल। ओके, और यहाँ पर p के अंदर आएगा जो भी आई डॉट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर इसके href के अंदर आएगा आई डॉट लिंक। ओके, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद क्या जैसे ही हमारा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कंसोल डॉट लॉग करते जो हमारी टैग्स वाली लिस्ट है। तो उसके अंदर मैं आपको उतने ये सभी के सभी div टैग उतनी बार उसके अंदर जाएंगे जितने इसके अंदर रिजल्ट्स होंगे। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर अपने कंसोल को क्लिक करता हूँ, यहाँ पर फिर से लिखता हूँ कोड विद सिंह यूट्यूब। सर्च के बटन पे क्लिक किया तो ये कह रहा है सर्च स्टार्टेड, मतलब ये हमारे एल्स स्टेटमेंट के अंदर फिर से घुस गया और बस यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग टैग्स हमारी जो ये लिस्ट होगी वो दिखनी चाहिए। तो ये देखो, तो ये मुझे कह रही है एम्प्टी है। क्यों भाई साहब ये एम्प्टी क्यों है, क्योंकि मैंने इस लिस्ट के अंदर तो डाला ही नहीं सबसे पहले, तो मुझे इस लिस्ट के अंदर ये div भी डालना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा टैग डॉट पुश div। तो अब ये सही से चलना चाहिए। जहाँ पर इसके कंसोल पे चलता हूँ, क्लियर किया कंसोल को, क्या कहूंगा कोड विद सिंह यूट्यूब। सर्च के बटन पे क्लिक किया तो ये सर्च स्टार्टेड, फिर से हमारे एड स्टेटमेंट के अंदर घुस गया। तो अब देखते हैं यार, तो यार देखो अब मुझे ये एरे शो हो रहा है, इसके अंदर कितने सारे ये div है जो मैंने बनाए थे और उतने ही div है जितने क्या कहते हैं ये रिजल्ट्स है हमारे। तो हमारे पास टोटल रिजल्ट्स आए हैं 45। तो यहाँ पर मैं अगर इस div का मतलब इस क्या कहते हैं ये हमारी टैक्स वाली एरे का अगर मैं यहाँ पर आपको लेंथ शो करूँ तो मैं कहूँगा एल डॉट लेंथ। ओके, तो फिर से मैं अगर आपको दिखाता हूँ इसकी लेंथ कितनी है, तो मैं कहता हूँ कोड विद सिंह यूट्यूब। सर्च के बटन पे क्लिक किया तो ये फिर से हमारे स्टेटमेंट के अंदर गया है। तो ये अब हम यहाँ पर इसकी लेंथ देखते हैं एरे की लेंथ कितनी है। तो ये कह रहे हैं लेंथ इज नॉट अ फंक्शन, तो मुझे इसे ऐसे ही देना होगा। तो मैंने कहा टैक्स डॉट लेंथ, तो फिर से मुझे सर्च करना पड़ता है कोड विद सिंह यूट्यूब बाई यूट्यूब। सर्च के बटन पे क्लिक किया तो कह रहा है सर्च स्टार्टेड, फिर से स्टेटमेंट के अंदर गया। तो अब देखते हैं यार ये कितनी लेंथ हमें बताता है। तो ये कह रहा है 48 और इसकी मतलब जो हमारे टैक्स वाली लिस्ट के भी क्या कहते हैं लेंथ जितने हमारे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके साथ सेम है।
तो मैं आपको यही शो करना चाहता था, ये तो समझ चाहता था, और मतलब कि हमारा एक लॉजिक तो पूरा कंप्लीट हो गया जो मैं चाहता था। अब जैसे ये सब कुछ हो जाता है तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं कहूंगा कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट बॉडी नहीं कॉन्स्ट कंटेनर, नहीं कंटेनर तो हमारे पास है, तो यहाँ पर मेरे पास कंटेनर तो है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा, मैं कहूंगा फॉर लेट जे ऑफ टैग्स, फॉर लेट जे ऑफ टैग्स, टैग्स क्या हमारी क्या कहते हैं, ये एरे जो मैंने यहाँ पर एरे बनाया है, ये टैक्स वाला एरे, और इस टैक्स वाले एरे को मुझे यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये है ना, ये हाँ ये फॉर लूप के बारे में, तो अब मैं कह रहा हूँ फॉर लेट जे ऑफ टैक्स, मतलब ये इस टैक्स वाले क्या कहते हैं एरे को मैं आप क्या कहते हैं फॉर लूप लगा रहा हूँ, अब इसे मैं क्या कहते हैं लूप में चला रहा हूँ, और ये हमारा आप दिखाता हूँ, ये वाला क्या कहते हैं वो है मतलब जिसके अंदर सभी के सभी टैक्स है हमारे, ये वाला टैक्स जो भी ये सभी सभी डिव टैक्स है, ये सभी इस वाले टैग के कहते हैं एरे के अंदर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू क्या करता हूँ, प्लस इज इक्वल टू करता हूँ जे, और अगर मैं जैसे ये करता हूँ और यहाँ पर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर अब मैं सर्च करूँ कोड विद सिंक, तो यार ये हमारा सब कुछ सही से चलना चाहिए, और यहाँ पर मुझे ये शो होना चाहिए सबका सब कुछ, और यहाँ पर मैं से अपने इंडेक्स और एचटीएमएल को भी सेव कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे भी सेव कर दिया, तो यहाँ पर मैं पूरा कंसोल क्लियर करता हूँ, तो यहाँ पर मैं फिर से सर्च करता हूँ कोड विद सिंक यूट्यूब, तो यहाँ पर मैं सर्च पर पे क्लिक करता हूँ, तो ये कह रहा है सर्च स्टार्टेड, और सभी के सभी अपने रिजल्ट्स यहाँ पर शो होने चाहिए इस कंटेनर के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो हमें सभी के सभी अपने रिजल्ट शो हो रहे हैं, और देखो यार अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं उस यूआरएल पे भी जा पा रहा हूँ, और मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी शो हो रहा है। तो यार हमने भी ये क्या कहते हैं सर्च इंजन बनाया, और इसका थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा इसका फ्रंट एंड, तो मैं क्या करूंगा ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जो हर एक सर्च है इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं कहूंगा जो हर एक रिजल्ट है मतलब जो हर एक रिजल्ट है उससे मार्जिन बॉटम दो, एक मार्जिन बॉटम हो उसके अंदर 5 पिक्सल्स की, और हर एक के पास एक बॉर्डर हो जो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और इसकी कहते हैं मिन विड्थ 50% है, और मैक्स विड्थ कितनी हो, मैक्स विड्थ इसके मैं 70% कर देता हूँ। तो यार अब मैं इसके ऊपर कुछ सर्च करता हूँ, जैसे मैं सर्च करता हूँ इलॉन मस्क के बारे में, फिर कहता हूँ इलॉन मस्क, और मैंने जैसे सर्च किया तो यार बस 2 मिनट हम वेट करेंगे क्योंकि हम थोड़ा एपीआई टाइम ले लिया हल्का सा। तो यहाँ पर मुझे सभी यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो सभी के सभी रिसर्च शो हो रहे हैं, और ये देखो ये कह रहे हैं इलॉन मस्क की है, और यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं जो भी क्या कहते हैं उस वेबसाइट पे जा पा रहा हूँ। तो गाइस यार आप देख सकते हो यार हमने एक सर्च इंजन पूरा का पूरा बना लिया हुआ है, तो मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क मैंने सर्च किया हुआ है, बस मुझे अभी डाटा शो हो जाएगा, तो देखते हैं। तो यार देखो गाइस मैंने क्या किया हुआ है, अभी तक ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं हमारा सर्च इंजन कंप्लीट हो गया है। पर यार देखो जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इलॉन मस्क, मैंने यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ इलॉन मस्क, तो क्या हो रहा है यहाँ पर जैसे मैं सर्च के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या मतलब यार क्लिक करता हूँ तो ये फिर से नहीं हो रहा, मुझे एक बार रिफ्रेश करने की वेबसाइट। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ भी सर्च करूँ, अगर यहाँ पर मैं सर्च करूँ जैंगो के बारे में और यहाँ पर सर्च किया तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, मतलब ये थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यार हमें तो पता है कि ये थोड़ा टाइम ले रहा है, पर यार यूजर को नहीं पता होगा ना कि ये थोड़ा टाइम ले रहा है या नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जैसे क्या कहते हैं ये फेच रिक्वेस्ट स्टार्ट करता है, जैसे भाई साहब तू फेच रिक्वेस्ट स्टार्ट करता है तो क्या करते क्या कर तो बॉडी जो कंटेनर है उसकी डॉट इनर एचटीएमएल करते इक्वल टू लोडिंग लिखते हैं वहां पर एक h1 के अंदर लोडिंग, और उसके बाद तो यार इसके बस अपने आप इसके कहते कंटेनर की इनर एचटीएमएल तो अपने आप नीचे मैं चेंज कर ही रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं कुछ भी सर्च करूँ तो यहाँ पर मैं सर्च करूँ क्या कहते हैं कोड विद सिंक, और यहाँ पर सर्च पे बटन पे क्लिक किया तो ये कह रहा है लोडिंग, मतलब ये लोडिंग हो रही है, मतलब थोड़ी सी अभी ये टाइम ले रहा है। जैसे ये लोडिंग हट जाएगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर आ रहा है पर ये लोडिंग नहीं हट रही, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा ओके तो यहाँ पर मैं एक क्या कहते हैं h1 बना लेता हूँ, h1 डॉट लोडिंग नाम की, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ लोडिंग। तो आप तो यार इसको एनिमेशन भी लगा सकते हो, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लोडिंग। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जो कंटेनर के अंदर इनर एचटीएमएल नहीं, मैं कहूंगा लेट लोडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
लोडिंग, और यहाँ पर मैं इसे आईडी देता हूँ क्लास के बदले, तो मैं कह देता हूँ आईडी लोडिंग, आईडी लोडिंग, और यहाँ मैं कहूँगा आईडी, और यहाँ मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा लोडिंग डॉट, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी लोडिंग क्या कहते हैं, जो लोडिंग है उसकी डिस्प्ले क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी डिस्प्ले नन कर दी। यहाँ कहूँगा लोडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले हो जाए इसकी क्या, ब्लॉक। ओके, पर जैसे यार ये सब कुछ सर्च हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो फिर से डिस्प्ले है, प्लीज हमारा फॉलो हो जाता है पूरा, इसकी जो भी डिस्प्ले है वो मैं कर दूंगा नन के बराबर। तो अब मैंने जो सोचा वैसे चलना चाहिए इसे, तो अब मैं सर्च करूंगा कोड विद सिंक यूट्यूब, तो यहाँ पर सर्च वर्ड पे क्लिक किया तो ये कह रहा है लोडिंग, और जैसे ही हमारी लोडिंग फिनिश होगी उसकी डिस्प्ले नन होनी चाहिए। गाइस आप देख सकते हो उसकी डिस्प्ले भी नन होगी। तो यार हमने एक काफी तगड़ा वाला एक यार सर्च इंजन बना लिया हुआ है, सब कुछ हमें यार शो हो रहा है, सब कुछ यार हम कर पा रहे हैं। तो गाइस यार देखो यहाँ इसके ऊपर मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो उस वेबसाइट के ऊपर भी मैं चाह पा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट के, वापस यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। अब कुछ और सर्च करते हैं, कोड विद सिंक यूट्यूब तो हमने सर्च कर लिया, तो अब मैं क्या करता हूँ, बिल गेट्स, और यहाँ पर सर्च के बटन पे क्लिक किया तो ये कह रहा है लोडिंग, ये थोड़ा लोड ले रहा है, और मतलब जैसे ही लोडिंग हो जाएगी हमें यहाँ पर शो होगा। तो यार देखो अब हमें सबका सब कुछ बिल गेट्स के बारे में शो हो रहा है। तो गाइस यार अगर आपकी वीडियो इतनी मतलब मैंने आपके लिए बनाई है यार, मतलब ये सब तो मैंने आपके लिए किया ना, मतलब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यार प्लीज अभी सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना यार, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा प्रोजेक्ट, और प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और यार आज की इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।